हवा में उत्साह है। ओडिशा के तटीय शहर पुरी की सड़कें गतिविधियों से गुलजार हैं। दुनिया भर से भक्त आते हैं, उनके दिल भक्ति से भरे हुए हैं। यह भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ यात्रा का दृश्य है। यह वार्षिक कार्यक्रम भगवान जगन्नाथ की यात्रा का जश्न मनाता है। उनके भाई बहन बलभद्र और सुभद्रा के साथ जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक। यह यात्रा देवताओं की अपनी मौसी के घर की यात्रा का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। रथ यात्रा सिर्फ एक त्योहार से कहीं अधिक है। यह आस्था का प्रमाण है, भक्ति का उत्सव है और सांस्कृतिक भव्यता का तमाशा है। विशाल रथ सावधानी पूर्वक तैयार किए गए और जीवंत रूप से सजाए गए इस भव्य जुलूस का केंद्र बिंदु बन जाते हैं। उन्हें हजारों भक्तों द्वारा खींचा जाता है। जय जगन्नाथ के उनके जयकारे सड़कों पर गूंजते हैं। सेक्शन 5 नवजौबन बेशा, परिवर्तन का एक अनोखा अनुष्ठान। रथ यात्रा से जुड़े असंख्य अनुष्ठानों में नवजौबन बेशा विशेष रूप से अद्वितीय और महत्वपूर्ण है। यह अनुष्ठान, जिसका शाब्दिक अर्थ है नया यौवन श्रृंगार, स्वयं रथों पर होता है। नवजौबन बेशा के दौरान देवताओं को नए वस्त्रों और आभूषणों से सजाया जाता है, जो उनके कायाकल्प और नवीनीकरण का प्रतीक है। पुराने परिधानों को हटा दिया जाता है और उनके स्थान पर नए जीवंत वस्त्र धारण किए जाते हैं, जो उनकी दिव्य आभा को बढ़ाते हैं। यह अनुष्ठान गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की चक्रीय प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। यह भक्तों को याद दिलाता है कि जिस प्रकार देवताओं का नवीनीकरण होता है, उसी प्रकार वे भी आध्यात्मिक परिवर्तन और विकास का अनुभव कर सकते हैं। नवजौबन बेशा पहले से ही शानदार रथ यात्रा में रहस्य और भव्यता की एक और परत जोड़ता है, जो भक्तों के दिल और दिमाग को और अधिक मोह लेता है। अनुभाग 6 गुंडिचा मंदिर का महत्व, एक अस्थायी निवास। जगन्नाथ मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुंडिचा मंदिर रथ यात्रा के दौरान देवताओं के लिए गंतव्य के रूप में कार्य करता है। इस मंदिर का त्योहार के वर्णन में अपना महत्व है। इसे भगवान जगन्नाथ की मौसी गुंडिचा का निवास स्थान माना जाता है, जिनसे वह अपने भाई बहनों के साथ मिलने जाते हैं। इस यात्रा को देवताओं द्वारा अपने मामा पक्ष से जुड़ने और उनका आशीर्वाद लेने के तरीके के रूप में देखा जाता है। गुंडिचा मंदिर साल के अधिकांश समय अपेक्षाकृत सुनसान रहता है, केवल रथ यात्रा के दौरान ही जीवंत होता है। अपनी वापसी यात्रा शुरू करने से पहले देवता यहाँ एक सप्ताह बिताते हैं। गुंडिचा मंदिर देवताओं के लिए विश्राम और कायाकल्प के स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक अनुस्मारक है कि देवताओं को भी अपनी दिनचर्या से विराम और दृश्यों के परिवर्तन की आवश्यकता होती है। सेक्शन 7 वापसी यात्रा, उत्सव के अंत का प्रतीक। गुंडिचा मंदिर में एक सप्ताह के प्रवास के बाद देवता जगन्नाथ मंदिर की अपनी वापसी यात्रा शुरू करते हैं। ये वापसी जुलूस, जिसे बहुड़ा यात्रा के रूप में जाना जाता है, प्रारंभिक यात्रा की तरह ही भव्य और शानदार है। रथ एक बार फिर हजारों भक्तों द्वारा खींचे जाते हैं, पुरी की सड़कों से होकर वापस जाते हैं। हवा में वही जोश और भक्ति भरी हुई है जो बाहरी यात्रा को चिह्नित करती है। बहुड़ा यात्रा रथ यात्रा उत्सव की परिणति का प्रतीक है। जैसे ही देवता सुरक्षित रूप से अपने निवास स्थान पर वापस आते हैं, भक्तों पर संतोष और कृतज्ञता की भावना छा जाती है। रथ यात्रा अपने विस्तृत अनुष्ठानों, भव्य जुलूसों और गहरे आध्यात्मिक महत्व के साथ उन सभी पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है जो इसे देखते हैं। यह आस्था की स्थायी शक्ति और परंपरा की एकीकृत शक्ति का प्रमाण है। सेक्शन 8 रथ यात्रा का सांस्कृतिक प्रभाव, कला, संगीत और बहुत कुछ। रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, यह संस्कृति, कला और संगीत का एक जीवंत ताना बाना है। त्योहार विभिन्न कला रूपों को पनपने और प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। रथों का निर्माण स्वयं ओडिया शिल्पकारों के कौशल और कलात्मकता का प्रमाण है। रथों पर जटिल नक्काशी, जीवंत पेंटिंग और विस्तृत सजावट देखने लायक है। रथ यात्रा के दौरान पूरे शहर में पारंपरिक ओडिसी संगीत और नृत्य प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। मृदंगम की लयबद्ध थाप और नर्तकियों की मनमोहक हरकतें उत्सव के माहौल में चार चांद लगा देती हैं। त्योहार स्थानीय कारीगरों को लघु रथों से लेकर चित्रों और मूर्तियों तक रथ यात्रा के दृश्यों को दर्शाते हुए हस्तशिल्प की एक विस्तृत श्रृंखला बनाने के लिए प्रेरित करता है।
ये हस्तशिल्प न केवल पर्यटकों के लिए स्मृति चिन्ह है, बल्कि कई स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका का साधन भी है। सेक्शन 9 रथ यात्रा की वैश्विक पहुंच। दुनिया भर में समारोह। जहां रथ यात्रा की उत्पत्ति पुरी में हुई थी, वहीं इसकी प्रसिद्धि और महत्व भौगोलिक सीमाओं को पार कर गई है। आज यह त्योहार दुनिया भर के हिंदुओं द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। न्यूयॉर्क की सड़कों से लेकर लंदन के मध्य तक, सिंगापुर के चहल पहल वाले शहरों से लेकर स्विट्जरलैंड के शांत परिदृश्यों तक, रथ यात्रा और उत्सव रथ यात्रा के अवसर को चिह्नित करते हैं। ये उत्सव, जो अक्सर स्थानीय हिंदू समुदायों द्वारा आयोजित किए जाते हैं, उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने और अपनी परंपराओं को व्यापक समुदाय के साथ साझा करने का एक तरीका है। वे विदेशों में रहने वाले हिंदुओं के बीच अपनेपन और एकता की भावना को बढ़ावा देते हैं। रथ यात्रा की वैश्विक पहुंच आस्था, भक्ति और समानता के संदेश की सार्वभौमिक अपील का प्रमाण है। यह संस्कृति की सीमाओं को पार करने और लोगों को एक साथ लाने की शक्ति को उजागर करता है। सेक्शन 10 निष्कर्ष, आस्था और एकता का प्रमाण। जैसे ही रथ यात्रा के अंतिम दिन सूरज डूबता है, पूरी शहर पर शांति और परिपूर्णता की भावना छा जाती है। भव्य रथ अब खामोश लाखों लोगों की आस्था और भक्ति के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। रथ यात्रा सिर्फ एक त्योहार से कहीं अधिक है। यह मानव भावना का उत्सव है। आस्था के लिए इसकी क्षमता, संबंध के लिए इसकी लालसा और एकता और उत्सव में एक साथ आने की क्षमता। त्योहार हमें याद दिलाता है कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम सभी अपनी साझा मानवता से एकजुट हैं। यह करुणा, सहिष्णुता और समझ का आह्वान है, और इसलिए रथ यात्रा की विरासत जीवित है, आने वाली पीढ़ियों को आस्था, आशा और एकता के अपने संदेश से प्रेरित करती है।